और विदाई का समय तो आप लोगों ने देखा ही है साहब, है ना। जब बेटी को विदा करना होता है तो ये आसान काम नहीं। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि कन्या का नाम तो भाग्यशाली जीवात्मा करता है महाराज। और हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, बुरा मत मानना, जो सभा में बैठ के ना ताली बजाते, ना खुल के हंसेंगे, ना खुल के रोएंगे। क्यों? अपने आप को आदमी समझते हैं, हम लोगों के सामने ऐसा करेंगे हम छोटे हो जाएंगे। छोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन उनमें ही कठोर हिंदे पाषाण पत्थर दिल के निशानों को हमने देखा है। जब उनकी बेटी की या बहन की डोली आंगन से उठती है साहब, तो सबकी आंखें नम होती है, सब रोते हैं महाराज। बारात जब विदा होने का समय आता है, आज प्रसूति और दक्ष ने अपनी बेटी सती की डोली आंगन में बेदी में रखी है और सती को जब विदाई के लिए शंकर भगवान के साथ बिठाया तो महाराज सती सबसे छोटी है। एक बात और बताऊं, सबसे छोटी संतान तो यूं भी प्यारी होती है। दोनों माता पिता रो रहे हैं, ध्यान देना। माँ तो फिर भी अपने आप को संभाल लेती है बेटी की विदाई के ऊपर। क्यों? रोती भले ज्यादा है, तड़पती भले ज्यादा है, लेकिन संभालती होश इसलिए है, अरे मैं भी तो माता पिता का घर छोड़ के आई हूँ, ये दुनिया का दस्तूर है, ये तो निभाना ही पड़ेगा। तो बेटी को अपने घर नहीं रख पाया है। और बंधुओं, एक पिता को देखना, एक पिता को, मैंने आज शुरू में आप लोगों को बताया, बेटी बहुत प्यारी होती है साहब। और स्वाभाविक प्रेम बताऊं, माताओं का आप देख लेना, माताओं का स्वाभाविक प्रेम अपने पुत्रों से ज्यादा होता है, बेटों से लगाव ज्यादा होता है, और एक पिता का लगाव बेटी से ज्यादा होता है। और बेटी भी पिता को बड़ा प्यार करती है। और महाराज, एक पिता का बेटी को आंगन से विदा करता है तो देखना, पूछना उस पिता का हाल क्या होता है महाराज। अंदर से पिघल जाता है, टूट जाता है, रोता है, पर लोगों के सामने रो भी नहीं सकता। आज दक्ष की आंखों में जल कराया जब अपनी बेटी छोटी की डोली देखी। अरे 7 बेटियां पहले बेटी, तब भी इतना रोया नहीं, पर सबसे छोटी संतान तो प्यारी होती है बहुत। जैसे पिता रोने लगे, सती उठ करके अपने पिता की आंखों के आंसुओं को पोंछ करके कहती है, पिताजी आप क्यों रोते हो? मैं कोई घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ। ध्यान देना मेरे भाई और बहनों, एक बात और बताऊं, बेटी का जब विवाह होता है, ससुराल जाती है, कोई बोलो शंकर भगवान की। बंधुओं, एक बेटी का जब विवाह होता है, रोती तो उस दिन भी है, पर उस दिन वो उतनी नहीं रोती है। क्यों नहीं रोती पता? इसको पता है बेटी को आज तक कोई बेटी माता पिता के घर रुकी नहीं, रही नहीं है, ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। जा रहे हो, लेकिन उसको मालूम है मेरे माता पिता आज घर में हैं, मैं दिन में आऊं रात में आऊं, ये घर मेरे लिए पराया नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पिता है। और जब तक किसी बेटी का पिता घर में होता है महाराज, बेटी छाती थाम के अपना हक जमा करके अपने घर में आती है। और पिता जब बेटी को विदा करता है, उसको मालूम है आज ये उस बेटी को विदा कर रहा है, इस बेटी ने एक एक पैसे का हिसाब रखा है, हर शख्स में खड़ी हुई है, आज हमें छोड़ करके जा रही है। और वो बेटी रोते रोते भी, ध्यान देना, मैं तो प्रणाम करता हूँ माता बहनों के चरणों में, कहां से इतनी बड़ी ताकत मेरा भगवान इनको बख्शता है। जाते जाते भी कन्या अपने आंगन में कोई धान की गिने लेती है, कोई फूल लेती है, और खीलों को, फूलों को, जाओ को माता पिता के आंगन में बिखेर के जाती है, बिखेरती है। उसका मतलब भगवान से ये कही दुआ बेटी करती है, ऐ परमात्मा भगवान
महादेव आज माता पिता का घर छोड़ के जा रहे हो, पर कृपा इतनी करना मेरे पिता का, मेरे भाई का, मेरे पिता भाई का घर सदैव फूलों की तरह फूलता रहे, खिलों की तरह खिलता रहे, इस घर में सदैव खुशहाली हो, सब प्रसन्नचित रहे। जाति जाति भी महाराज दुआ लेके जाती है बेटे, याद है ना? हम आपको बेटी को देते क्या है बोलो? बहुत सारे लोगों को हमने देखा है डांटते हैं बेटी को, इतना नहीं दिया। मैं कहता हूं सास सब कुछ छोड़ के चली गई। कई बेटियों को हमने देखा उनकी आदत होती है माता पिता से लड़ करके कभी कपड़ा मांग लिया, कभी सूट मांग लिया, कभी कोई चीज मांग ली। तो कई भाई ऐसे होते हैं ना नालायक, नालायक को लोग अपनी बहन को डांटते हैं, अरे तुझे तुझे तब तुझे नहीं दिया, इतना है भाई। ये नहीं सोचता अरे वो बेवकूफ तेरे लिए वो सब कुछ छोड़ के गए हैं। यदि जबरदस्ती कोई मेरी माता बहन बेटी मायके से कुछ वस्तु लेकर के जाती है ना, तो साहब जब तक ससुराल में जाके 10-5 अपनी सहेलियों को उस कपड़े के सूट को नहीं दिखाएगी, उस वस्तु को नहीं दिखाएगी, ये मेरी माँ ने दिया है, ये मेरे पिता ने दिया है, ये मेरे भाई ने दिया है, तब तक बेचारी उसको अलमारी में नहीं छुपाएगी। क्यों? उसमें भी अपने माता पिता का बड़प्पन दिखाती है, मेरे माता पिता ने ये सब मुझे दिया। वहां भी बढ़ाई कोई बेटी नहीं चाहती मेरे माता पिता की कोई हो, वहां भी माता पिता की जय जयकार करवाना चाहते हैं। एक बेटी उस दिन बहुत रोती है, इस दिन जब उस बेटी को पता लगता है कि आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उस दिन वो बहुत रोती है। और आपने देखा होगा कैसी चमकाती हुई चिल्लाती हुई आती है, बेटा यदि बंद हो हमारे जाने पर रोता भी है, पिता के मरने पर रोता है, तो बाप को नहीं रोता, और रोता पता किस लिए है? अब घर की सारी जिम्मेवारी मेरे कंधे पर आ गई, अब मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। और बेटी रोती है तो इसलिए रोती है, अरे आज तक ये घर मेरे लिए पराया नहीं था, आज ये घर तक मेरे लिए पराया हो गया, अब पराया हो गया। और चीखती है, किलकारियां मारती हुई पिता के घर में अंतिम दर्शनों के लिए जब आती है तो उस समय घर की एक एक दीवार की ईंट भी रोती है, औरों की तो बात छोड़ो, ईंट की ईंट रोती है। बेटी जानती है मेरी माँ है, पिताजी गए हैं, पर ये भी जानती है कि मेरी माँ अब मेरे भाई और भाभी के अधीन हो जाएगी। जब तक माता पिता जीवित होते हैं अपने हाथ से बेटी मायके में जाती है, मेरा हक है जब तक जीवित है। जब माता पिता नहीं रहते महाराज, भाई जब रहता है तो व्यवहार से जाती है, भाई भाभी ने बुला लिया तो जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी महाराज। नहीं बोले शंकर भगवान की हक से जाती है। और आज रोती इसलिए है, मेरी माँ तो है लेकिन मेरी माँ अब कुछ नहीं कर पाएगी, तो मेरी भाभी और भाई के अधीन हो जाए। और हमने देख एक बात और बता दूं आपसे, कभी भी हमारी बहन बेटी, कभी भी हमारी बहन बेटी मायके में आए, अपने ससुराल को जाने लगे, चाहे दुनिया वालों उस बेटी के बहन के हाथ में चाहे आप 10 रुपए रखो, चाहे 5 रुपए रखो, कभी उसको खाली जाने मत देना। क्यों? क्योंकि वो भी दान करने का एक मौका होता है। और हमने बहुत ऐसी बेटी को देखा है, माता पिता अपनी बेटी की वृद्धावस्था में छुप करके रखती है, छुपा के रखती, मेरी बेटी आएगी तो मैं ऐसा तो कर देती। पर देखना उस बेटी को महाराज, जब पिता 100-500 रुपए अपनी बेटी के हाथ में छुपा के पकड़ाता है, तो वो बेटी रोते पिता को गले लगाते कहती है, पिताजी इन पैसों को आप अपने पास रखो, इनसे आप अपनी दवाइयां लेना। ध्यान जाता है बेटी का पिता की बीमारियों की ओर, इसकी खाली
दवाई की बोतलें पड़ी है, मेरे घर में बहुत है, भले हो भी ना महाराज तो भी कभी बेटी नहीं कहती कि मेरे घर है नहीं। हमने ऐसी बहुत बेटियों को देखा है, पूरा मत मानना। आज बेटियों को गर्भ में मार रहे हैं, तो एक कारण और ये है कि आज दहेज के लोभी हो गए हैं लोग। मैं ये नहीं कहता दहेज दो या न दो, कौन पिता नहीं चाहता हम अपनी बेटी के साथ रिश्ता दें? हर पिता चाहता है अपनी इच्छा से जो दोस्त को स्वीकार करो। दहेज की डिमांड करना बहुत बुरा है। न जाने मैंने कहा था कोई बेटी अपने पिता की आंख में जो पिता की आंख की होती है वो साफ अपने पिता की आंख में आंसू नहीं देखती, वो क्या देखती है? जैसे कि माँ अपने बेटे की आंख में आंसू नहीं देख सकती, माँ पहले रो जाती है, बेटी को भी वैसे ही दुख पिता के ऊपर होता है। अगर उस बेटी को ससुराल में सताते हैं ना, कौन दहेज के लोग ही राक्षस, वो जब उसको डराते हैं कि अपने मायके से गाड़ी लाओ, कितने पैसे लाओ, प्लॉट लाओ, वो बेटी जानती है यदि मैं अपने पिताजी को कहूं मेरे प्लॉट वाले ये सब मांग रहे हैं तो मेरा पिता मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। और वो बेटी ये भी जानती है कि मेरे पिता ने मुझे किस तरह से पाला है, पलौसा है, पढ़ाया है, लिखाया है, और वो खूबी जानती है यदि मेरी शादी भी की है तो पिता के कंधे पर अभी भी क्या है, मेरे विवाह का कर्ज अभी भी चढ़ा है। मैं कहूंगी तो पिता भले अपनी जमीन बेच देगा, फिर भी मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा। पर बेटी नहीं चाहती साहब कि मेरे पिता को मेरे कारण दुखी हो। इसलिए बहुत सारी बेटियां कोई बिजली का तेल छिड़कती है, आग लगा लेती है, कोई धंधा लगाती है और दहेज की बलि चढ़ जाती है। साहब बहुत ऐसा समाज में आज हमारे घिनौना पीठ क्या हो रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ एक बार नहीं 1000 बार भागवत सुन ले, शिवपुराण सुन ले, हमारा कल्याण नहीं होगा जब तक यह अभिशाप हमारे माथे पर है। निवेदन इस कथा के माध्यम से दहेज मत मांगना, और जो मिला है बस इसमें सब तुम नहीं दहेज है जिसमें अपने कलेजे का टुकड़ा काट के दिया है, वो लोग और क्या मांगते हो उससे। इसलिए आज प्रसूति दक्ष ने सती को विदा किया है रोते हुए लड़के, और वर्णन यहाँ तक आता है साहब, शंकर भगवान ने जब सती को देखा और दक्ष प्रसूति दोनों को रोते देखा, और दक्ष शंकर भगवान के चरणों में रात से गिर गए, और गिर के पिता अपने दामाद से हाथ जोड़ के कहता है आप हमारे पूजनीय हैं, ध्यान रखना इस बेटी को बड़ी मुश्किल से मैंने पाला है, इसके 1000 अवगुण है, 1000 बुराइयां है, कभी गलती करते तो क्षमा कर देना, यह हमारी लाज है, हमारी लाडो है, बड़े प्यार से पाला है। जब ऐसा कहा और पिता को रोते देखा, शंकर भगवान जो दुल्हा बन के आए वो भी आंखों में आज आंसू नहीं रोक पाए। महादेव भी झरझर आंखों से आंसू के किनारे से रो पड़े। सब बाराती भी जितने आए थे वो बाराती भी आज रो पड़े हैं, और महाराज अशुभ विदाई होकर के आज शंकर भगवान आते हैं अपने कैलाश पर्वत को, और शुभ जी महाराज ऋषि से कहते हैं ऋषियों आज मेरे भगवान की स्तुतियां, भगवान की कथा को जो भी श्रवण करता है अवश्य में उस जीवात्मा के महाराज हर एक कामना पूर्ण होती है। किसी का विवाह ना होगा तो विवाह भी होता है। हर कामना को पूर्ण करने वाली शंकर सती के विवाह की कथा है जो बहुत जल्दी में मैंने आप लोगों को सुनाई। थोड़ा समय भी ज्यादा हो गया, इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों के लिए, आप आए हुए दूर दराज के क्षेत्रों से सभी भक्तजनों के लिए मैं व्यासपीठ के ऊपर से बहुत बहुत हार्दिक आप सभी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भगवान करे आप सभी के घर में अन्न हो, धन हो, दूध हो, पुत्र हो, आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरा भगवान